जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, किसी के नुकसान में किसी और का फायदा हो सकता है। और यहाँ बांग्लादेश और भारत के केस में हमें यही कुछ देखने को मिला है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते वहाँ के बिजनेसेस को बड़ी मार झेलनी पड़ रही है और खासकर बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। बांग्लादेश की इस इंडस्ट्री को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री माना जाता है। कहा जाता है कि बांग्लादेश के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जितना भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसका 80% हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और इस इंडस्ट्री के रहमो करम पर पूरा बांग्लादेश अभी तक फल फूल रहा था। बांग्लादेश की जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा इसी इंडस्ट्री से आता था, लेकिन आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बांग्लादेश की ये इंडस्ट्री बर्बाद होने के कगार पर खड़ी है, क्योंकि जिन कंपनियों के बदौलत बांग्लादेश टेक्सटाइल हब बना हुआ था वो कंपनियां अब धीरे धीरे बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ रही हैं। और इसी इंस्टेबिलिटी के चलते अब भारत की एक बड़ी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेमंड्स ने बांग्लादेश में अपने सारे ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया है। और अब वो अपनी सारी फैक्ट्रीज बांग्लादेश से हटाकर भारत में शिफ्ट करने वाले हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाने के पीछे कहीं ना कहीं भारत और भारतीय कंपनियों का एक बड़ा हाथ है, क्योंकि इस समय रेमंड्स के अलावा भारत की कई बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां बांग्लादेश में ऑपरेट करती हैं, जिनमें शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, परिफ्यूजन और टीसीएनएस जैसी और भी कई कंपनियां शामिल हैं, जिनकी मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट होती हैं। और रेमंड जैसी बड़ी भारतीय कंपनी के बांग्लादेश छोड़ने से बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और हो सकता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में फैली इंस्टेबिलिटी के कारण वहां ऑपरेट कर रही भारत की बाकी कंपनियां भी बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि ऐसी स्थितियों में वहां पर व्यापार करना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा बांग्लादेश के पास बहुत सारे विदेशी ब्रांड्स के कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें ज़ारा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये विदेशी ब्रांड अपने गारमेंट्स को बांग्लादेश में बनवाया करता था, लेकिन बांग्लादेश में फैली अस्थिरता के कारण अब ज़ारा भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नोएडा टेक्सटाइल हब में सेट करने की बात कर रहा है। और भी कई बड़े यूरोपियन ब्रांड बांग्लादेश के बजाय भारत में अपने ऑर्डर्स देना शुरू कर रहे हैं। इन सभी ब्रांड्स ने हाल ही में तिरुपुर और नोएडा की ऑडिटिंग भी शुरू कर दी है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भविष्य में ये ऑर्डर्स बांग्लादेश को नहीं बल्कि भारत को मिलने वाले हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024-25 की पहली तिमाही में बांग्लादेश का कुल गारमेंट एक्सपोर्ट 99.7 बिलियन था, और वहीं दूसरी तरफ पहली तिमाही में भारत केवल 3.9 बिलियन के गारमेंट्स ही एक्सपोर्ट कर पाया है। लेकिन अब ये सारी चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि बांग्लादेश में स्थिति खराब है और भारत पॉलिटिकली स्टेबल है। तो इसलिए अब जितनी भी भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में ऑपरेट किया करती थी वो सभी वापस भारत आ रही हैं, और साथ ही विदेशी ब्रांड भी अब बांग्लादेश के बजाय भारत को मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर देने लगे हैं, जिससे भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर फायदा होगा और इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। और अगर बांग्लादेश में यही हालात बने रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब बाकी सेक्टर की कंपनियां भी बांग्लादेश छोड़कर भारत में शिफ्ट हो जाएं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।